नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। इस वीडियो के द्वारा मैं आने वाले साल 2023 के खासकर उत्तरायण पक्ष के दौरान या उत्तरायण समय के दौरान जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उनकी चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे समाज में या हमारे देश में वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से दो चीजें मानी गई हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। आप महाभारत के टाइम से ही देख सकते हैं, जब भीष्म पिता को अपने प्राण त्यागने थे, युद्ध में वो घायल अवस्था में थे, तो उन्होंने उत्तरायण का आने का इंतजार किया। मैं इससे ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि उत्तरायण पक्ष या उत्तरायण का समय अच्छा है या दक्षिणायन का, लेकिन हमारे वैदिक भारतीय संस्कृति के अनुसार उत्तरायण पक्ष को अच्छा माना गया है, जिसको हम बोलते हैं कि पूरा कंट्रोल जो है यहाँ पर देवताओं के या देवताओं के साथ जुड़ने का एक अच्छा समय माना गया। तो जब आप इस वीडियो को प्राप्त करेंगे या देखेंगे तो उस टाइम पे उत्तरायण का समय स्टार्ट हो गया होगा। तो मेरी एक यही इच्छा है कि मैं ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हुए आप लोगों को वो चीजों की ओर लेके जाऊं जहां पर अगर आपका इंटरेस्ट बनता है और आपको अपनी जीवन पर वो चीजें लगती हुई देखते हैं, तो आप कम से कम समाज में बाकी और लोगों को भी उनसे प्रेरित करें या उनके अंदर भी इस प्रकार की संस्कृति का विकास करने में मदद करें। ये खाली आपके लिए ही नहीं अच्छा होगा, ये हमारे देश के लिए, ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको 12 की 12 लगन कह लीजिए, राशि कह लीजिए, या 12 राशियों के अलग अलग राशियों में गुरु का होना कह लीजिए। देखिए, वैसे तो हमारे जीवन में हर रोज एक इवेंट होती है, लेकिन जो इवेंट हमें लंबे समय तक याद रहती है वो तभी हमारे जीवन में होती है जब हमारे जीवन में उनका गुरु ग्रह का, शनि देवता का और राहु केतु महाराज का इन्वॉल्वमेंट उस इवेंट को देने में होता है। जैसे मान लीजिए शादी होना, बच्चा होना, आपको नौकरी मिलना या आपके जीवन में कोई दुख आना, इन सब चीजों की घटना तब भी होती है तब इन चारों प्लैनेट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका गुरु मेष राशि में है, जुपिटर इन एरीज, तो आपको आने वाले साल के दौरान जो उत्तरायण पक्ष में है उसको आपको यूज करना चाहिए अपने आप को स्पिरिचुअल हो जाने के लिए, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए। अगर आप उत्तरायण पक्ष में खास रूप से अगर ये सब चीजें करते हैं तो दक्षिणायन का जब समय आएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। जो भी आपकी लीडरशिप से संबंधित है, जो भी आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, वो नए काम की स्टार्टिंग आपको उस पक्ष में बहुत अच्छे से देके जाएगा। अदरवाइज आप अगर उत्तरायण पक्ष को अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो जब आपका दक्षिणायन पक्ष आएगा तो आपका एग्रेशन या आपके रॉन्ग डिसीजन लेने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय जो राहु का गोचर है वो मेष राशि से ही चल रहा है, और अगर आपका जुपिटर भी वहीं पर है और फिर वो मई के बाद ट्रांजिट करके भी जुपिटर वहां आ जाएगा, तब आपके रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए
जो आपकी एक सोच है, या कोई एक ऐसी स्थिति हो जाना कि आप अपना पांव खुद जाके कुल्हाड़ी पे मार दें, ऐसी स्थिति होना, या रॉन्ग डिसीजन लेके चले जाना किसी अंडर स्ट्रेस पोजीशन में, ये सब स्थितियां आपके साथ ना आए, इसीलिए मैंने आपको बोला। ये मैंने आपको बोल दिया मेष राशि में जिनका गुरु है या जुपिटर इन एरीज। ये सब मैं आपको कर्मा सिद्धांत नियम, जिसकी मैं प्रैक्टिस करता हूं, और ऐसा मैं सोचता हूं कि ज्योतिष के क्षेत्र में अगर मुझे भगवान ने आने का मौका दिया है तो मुझे कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार बातें करनी चाहिए। अगर किसी का गुरु वृषभ राशि में है, यानी जुपिटर इन टॉरस, अगर वो जातक का जुपिटर इन टॉरस है तो उस जातक को विदेश से, घर से बहुत दूर से, या आप ये कह लीजिए किसी के नुकसान से आपका फायदा होने का समय है। लेकिन आपको खुद किसी का नुकसान नहीं करना है। वो भगवान आपको कर्म सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि किसी का लॉस आपके लिए गेन बनकर आएगा। आपके परिवार में चाहे किसी की आने की, नए मेहमान आने की संबंधित खबर हो, या परिवार में किसी भी प्रकार से धन वृद्धि के योग ये 6 महीने में बने रहेंगे। आपको अपनी किस्मत का भी साथ मिलेगा। अगर आपका गुरु जेमिनी में है, गुरु जेमिनी में है, या आप कह सकते हैं जो गुरु आपका मिथुन राशि में है, ऐसे जातकों के लिए ये जो साल है ये बहुत ही एक चेंज लेके आएगा जीवन। वो चेंज इस प्रकार होगा, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। अगर आप धर्म के रास्ते पे नहीं चलने वाले जातक हैं, या आप दोस्तों से सलाह मशवरा लेकर नहीं चलने वाले जातक हैं, तो ये आपका नुकसान का भी समय इंडिकेट करता है। लेकिन यही समय अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सहयोगियों को कर्म क्षेत्र के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपका ये मान के रख लीजिए कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपके प्रोफेशन में वृद्धि होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके प्रोफेशन में प्रमोशन होने वाला है। आपकी जो वर्क स्थान है या वर्किंग प्लेस है, वहां पर आपकी रेपुटेशन एनहेंस होने वाली है। अगर आपका जुपिटर कैंसर में है, यानी गुरु आपका कर्क राशि में है, तो आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। देश विदेश से आपको कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी, या आपको दूर स्थान पर, घर से दूर स्थान पे जाने का मौका भी मिलेगा। परंतु ये सब चीजें आपके जब आपके चार्ट में होती हुई कर्म सिद्धांत अनुसार तभी दिखेंगी जब आप खुद पिछले काफी समय से किसी भी रूप में समाज के किसी भी वर्ग की, चाहे परिवार की, चाहे किसी और जगह पर आप सेवाएं कर रहे हैं। अगर आपने पिछले समय से किसी का ध्यान ही नहीं रखा, केयरिंग ही नहीं रखा, तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो मैंने अभी आपको जो ये बताए हैं, ये मेष राशि का, वृषभ राशि का, मिथुन राशि का, कर्क राशि का, अगर आप इसको देखेंगे तो एक तरह से ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व के कारक तत्व को यूज करके कर्म सिद्धांत के अनुसार मैंने बताने की कोशिश की है। इनमें से जो ग्रह अगर मैं देखता हूं,
अगर आप इन पहले 4 भावों में अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपको राहु केतु की एक्सिस का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब आते हैं जो सेकंड जो ग्रुप मैंने बना रहा हूं अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से, लियो और वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अगर जुपिटर आपका लियो में है तो ये समय आपको बहुत सारा लाभ देने वाला बनने वाला है। ये समय आपको आपके जो फोर फादर्स की जो ब्लेसिंग का, या आप अपने परिवार के लिए जो आपने काम किया है, ये 2023 आपको वो फ्रूट देने वाला है। हाँ, अगर आपने धर्म से रिलेटेड काम किया है तो ये समझ लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो 200 से 300% आएगा। आपने चाहे मेहनत 100% की है, रिजल्ट आपका 200 से 300% आएगा। इस साल आपने जो भी पुरानी पास्ट में चीजें अपने लिए मांगी है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारी पॉजिटिव चीजें मांगी होंगी। अगर किसी ने बाय चांस नेगेटिव चीज भी मांगी है तो वो नेगेटिव चीज भी यहां फलित होती हुई दिखाई देगी, जिनका जुपिटर इन लियो है। जुपिटर इन वर्गो, जुपिटर इन वर्गो इज बेसिकली आपको इस साल कुछ लर्निंग के लिए लेके जाएगा। अगर आप ये साल अपनी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर आपको वो सेकंड पार्ट में रिजल्ट देगा। अगर आप पहले पार्ट में ही मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा समय लगाएंगे या मटेरियलिस्टिक चीजों को अचीव करने के लिए सोचेंगे तो आपको सेकंड हाउस में वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो कर्म सिद्धांत नियम में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। मेरा विश्वास, मेरे को जो इंडिकेशन मिल रहा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। जुपिटर इन लिब्रा, अगर गुरु लिब्रा में है, दिस ईयर एक्चुअली यू हैव टू विजिट एज मेनी एज पॉसिबल हॉली प्लेसेस। धार्मिक स्थानों पे जाइए, वहां पर आप स्नान कीजिए, टेक बाथ। अगर वहां पर कोई सरोवर नहीं है, कोई नहर का पानी नहीं है जिससे आप नहा सकें, तो वहां का जो लॉज है या वहां का जो पानी किसी भी रूप में है, आप वहां पर नहाएं या वहां का पानी पिए, आपके लिए उतना ही अच्छा है और आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर आपका जुपिटर जो है वो लिब्रा में है, अगर आप ऐसा करते हैं और आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। जुपिटर इन स्कॉर्पियो, जुपिटर इन स्कॉर्पियो यानी गुरु वृश्चिक राशि में, ये आपको इस साल ट्रांसफॉर्मेशन देगा, जीवन में कुछ बदलाव लेके आएगा। वो बदलाव किस रूप में होगा, ये बदलाव आपकी अपनी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, बट ये बदलाव सडन होगा, अचानक होगा। अगर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो आपको धन का लाभ, अचानक धन का लाभ, या परिवार से जमीन का कोई विवाद जो पहले चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है, या नेगेटिव एनर्जी है तो विवाद शुरू भी हो सकता है। जुपिटर इन स्कॉर्पियो, जुपिटर इन सजिटेरियस, जुपिटर इन सजिटेरियस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये साल आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन ये रिजल्ट जो देगा ये आपको अप्रैल महीने से लेके अगस्त महीने के बीच में देगा। बेसिकली ये आपकी
अगर जुपिटर यहाँ पर है सेजिटेरियस में, ये रिजल्ट आपको ओवरलैपिंग पीरियड में देगा। ये भी रिजल्ट आपको आपके पूर्व पुण्य के कर्मों के अनुसार, यानी पास्ट में किए हुए पिछले 3-4 साल का जो काम आपने किया हुआ है, 4 साल का जो काम किया हुआ है और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, ये साल आपको इस पिछले साल की नहीं, पिछले 3-4 साल की मेहनतों का रिजल्ट इकट्ठा देने वाला है। जुपिटर इन कैप्रिकॉन, मकर राशि में गुरु। मकर राशि के गुरु के जातकों के लिए ये साल आपके कार्य स्थान पे, यानी आपकी वर्किंग प्लेस पे, आपको एक रिकॉग्निशन देके जाएगा। लेकिन ये रिकॉग्निशन आपको सेकेंड हाफ में मिलेगी। फर्स्ट हाफ में आपने क्या करना है, आपने फुल्ली डेडिकेटेड होके अपना काम करते रहना है। अब ये रिकॉग्निशन खाली वो नेम फेम वाली नहीं है कि आपको कोई लेटर मिल गया या कुछ हो गया। ये आपकी प्रतिष्ठा को या आपके वर्किंग प्लेस पे स्टेटस को लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ाते। इसलिए मैंने आपको कहा जुपिटर इन जो कैप्रिकॉन है, इसको बहुत अच्छे से समय को यूज करना चाहिए। जुपिटर इन एक्वेरियस, जुपिटर इन एक्वेरियस ये आपको इस साल ज्यादा मेहनत करने के लिए दे बोलेगा। ज्यादा मेहनत करने का मतलब कि आपको किसी और का वर्किंग प्लेस पे काम करने के लिए भी बोलेगा। तो अगर आप उस काम को करते हैं, अगर आप उस काम को करते हैं तो आपको काम में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। अगर आप उस काम को रिफ्यूज करते हैं तो आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, कहासुनी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका बना बना काम बिगड़ने की संभावना मुझे दिखती है। लेकिन अगर आप उस काम को ना नहीं करते, काम को एक फर्ज की तरह निभाते हैं, कर्म की तरह निभाते हैं, तो आपसे आपकी तरक्की फैमिली में, खाली आप काम कर रहे हैं एक बंदे का, लेकिन अगर आपकी एक बंदे के काम करने से रिजल्ट मिलेगा पूरे परिवार को। अगर मैं ये देखूं तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये कर्म योगी, फिलोसफर, सैक्रिफाइसर की सिचुएशन बनती है और सैक्रिफाइस करे बगैर रिजल्ट का मिलना मुश्किल होता है। अगर गुरु जिन लोगों का मीन राशि में है या गुरु पाइसिस में है, उनके लिए पिछली ये 6 महीने उनको इंडिकेशन देके गए होंगे कि आपने कितना धर्म का पालन किया है, कितनी सोने से पहले अपने गुरु को नमस्कार किया है, धार्मिक बातें पढ़ी हैं, कितना स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं, कितने अच्छे विचार लोगों को बांटे हैं। अगर आपने वो बांटे हैं तो दोस्तों सबसे पहले रिजल्ट आप लोगों को ही मिलना है साल में। यानी जो जनवरी का महीना है वो जुपिटर इन पाइसिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मकर संक्रांति आएगी, आप लोगों के लिए रिजल्ट की खुशखबरी आ जाएगी। अगर आपने कुछ मोक्ष के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे सच्चे मन से काम नहीं भी किया है तो भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस रिजल्ट की क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसे ही उन्नति एस्ट्रोवाला को अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को आगे बढ़ाते रहिए। कर्मा सिद्धांत के अनुसार जो आपकी प्रेडिक्शन दी है, मुझे अभी नहीं लगता कि बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। इसको बड़े प्यार से देखिए और जब आपको मिले दिए हुए नंबरों पर, इन दिए हुए नंबरों पर या मोबाइल नंबर पर या ईमेल पे लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन को डिसेबल्ड करने वाला हूँ। जय श्री राम।